एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की तैयारी कर रहे हो और रीजनिंग में बहुत ही बेस्ट स्कोर लाना चाहते हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि नया पैटर्न जैसे कि एडिक्विटी क्या क्या पूछ रहा था, क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से करना है, कैसे करना है। सो ये वीडियो आपके लिए है। इससे पहले कि आप ये वीडियो देखो, मैं आपको ये बता दूं कि अपनी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को इससे भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगी। तो इस वीडियो के बाद उन वीडियोस को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो सबसे पहले तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा और आज हम एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग टॉपिक्स भी जानेंगे और ये भी बताऊंगी कि कैसे करना है, कहां से करना है, क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस पे ज्वाइन होने के बाद आपको सारी फ्री पीडीएफ्स मिल जाएगी, लेटेस्ट एग्जाम की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि बहुत जगहों पे स्टेनो की वैकेंसीज आना शुरू हो गई है और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जितने भी हैं आप मिस ना करो, इसलिए अभी का अभी ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, कमेंट में भी पिन करा हुआ मिलेगा। मेरे क्रेडेंशियल्स कुछ इस प्रकार है कि मैंने खुद ने ये एग्जाम निकाला हुआ है और स्कोर करा हुआ है और काफी बच्चों को सिलेक्शंस हमने दिलवा रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमारे कुछ प्रूफ्स हैं। अब आप ध्यान से देखोगे छठे नंबर पे तो आपको दिखेगा कि भाई आपका नोटिफिकेशन आने वाला है बहुत जल्द और अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम होने वाला है। टॉकिंग अबाउट रीजनिंग, रीजनिंग 50 नंबर की आएगी। टारगेट आपका 45 प्लस स्कोर होना चाहिए एनी हाउ, बिकॉज इससे कम पे बात बनने वाली नहीं है। कौन सा है इंपॉर्टेंट टॉपिक? पहला, एनालॉगी। मैम ये क्या बता दिया, इसमें ही तो दुख दर्द है, बहुत ही टफ टॉपिक है, कुछ समझ नहीं आता, ये वो। अगर आप मेरे बताए गए तरीके से करोगे, आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छे नंबर आएंगे और बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। एनालॉगी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर नंबर वाली एनालॉगी भी आती है और इसके अंदर नॉर्मली आपकी जो है अल्फाबेट्स वाली एनालॉगी भी आती है। अगर आपने क्यूब्स 30 तक याद कर लिए, स्क्वायर्स कम से कम आपने 30-35 तक याद कर लिए, अगर आपने ये 30 तक और ये आपके 35 तक और टेबल्स 20 तक अगर आपने याद कर लिए, काफी क्वेश्चंस आपके एकदम चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, चुटकियों में। अगर आपने प्राइम नंबर स्टिल 200 कर लिए, ये मैंने भी करा हुआ है, तभी बता रही हूँ, तभी सिलेक्टेड हूँ, बता रही हूँ, सिलेक्टेड हूँ इसीलिए सिलेक्शन करवाने के लिए हूँ कि भाई आपका भी हो जाए। तो भाई प्राइम नंबर्स बहुत जरूरी है, प्लीज ये कर लेना। ये सारी चीजें ना काफी बार, जैसे देखो 2, 3, 5, अब यहाँ पे 7, अब लास्ट क्या आएगा खुद ही देखो, यहाँ पे 11 आएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे आपकी प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। काफी बार ऐसा भी होता है कि ये स्क्वायर की सीरीज भी चल रही होती है, ठीक है, ये ऐसे चल रहा होता है। तो भाई अगर आपको स्क्वायर्स याद है तो आपको पता है कि यहाँ पे 36 आएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम इजी टॉपिक्स आते हैं, इजी कभी कभी हार्ड आते हैं, कभी कभी इजी भी आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कोडिंग, डी कोडिंग। देखो करने को आपको पूरी की पूरी रीजनिंग करनी है और मैंने बता भी रखा है कैसे करनी है। मेरी वीडियो है एक 180 डेज स्ट्रैटेजी वाली, अपनी परीक्षा पहले अवेलेबल है, सबसे प्यारी वीडियो, सबसे लाइक्ड वीडियो है अभी तक की, वो जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद। लेकिन आई बटन में भी डाल दूंगी, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग कर लेना। आपको रीजनिंग की जो भी बुक खरीदनी हो, टैग में आप देख लेना, आपको लेटेस्ट बुक्स मिल जाएंगी, वहां पे टैग्स पे क्लिक करके सीधा आप बुक्स तक पहुंच जाओगे, वहां से आप बुक भी परचेज कर सकते हो। इसके अलावा है सीरीज। सीरीज टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और अगर आपने टेबल्स कर रखे हैं सही से, प्राइम नंबर्स, तो वो वहां भी हेल्प करता है। मतलब एनालॉगी और सीरीज भाई भाई है, ठीक है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन भी दो टाइप के आते हैं, एक आता है नॉर्मल एक्स वाई वाला, एक आता है आपका कि किसी ने किसी की फोटोग्राफ देखी, ये है वो है, वो कहता है कि मैं इसके भतीजे का मामा का चाचा हूँ, तो बताओ इसका इसका क्या रिलेशन हुआ। तो बहुत तरीके की टाइप की होती है, आपको हर टाइप करना होगा। और हर टाइप कहाँ से कर सकते हो आप? कम से कम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता रही हूँ, कम से कम इनके 100 क्वेश्चन लगाना, प्रैक्टिस करना। इसके बाद है सिलोरिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी चीज है, आप कर लेना। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये टॉपिक थोड़ा सा पेचीदा भी बन सकता है, अगर आप ठीक से करोगे तो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर लोगे। वेन डायग्राम, सिलोलिज्म और वेन डायग्राम को अगर आप साथ साथ करोगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन बार बार आएगा, मैम आपने इसके अंदर रैंकिंग नहीं बताया, क्या बात है? भाई जो चीज कम आ रही है मैंने वो नहीं बताना है, मैंने टॉप इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने के लिए ये वीडियो बनाई है कि भाई ये टॉपिक्स तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप खुद कैसे करोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश रीजनिंग जी कुछ समझ नहीं आ रहा, सिलेबस कर रखा है लेकिन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, तो हमारी प्रैक्टिस मेंटोरशिप में आप एनरोल कर सकते हो व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करके। वैलिडिटी रहेगी अगस्त सितंबर तक, जैसा कि आपके कैलेंडर में वहीं तक एग्जाम है। 600 रुपए की फीस रहेगी, वन टाइम पेमेंट है, हम पीडीएफ्स देंगे, शीट्स देंगे, इसके अलावा डेली टारगेट्स हैं, आप लोगों के लिए गाइडेंस है, रूटीन है, ग्रुप्स है, सेशंस है, एवरीथिंग। मतलब कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारे पास आते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप पे इंक्वायरी करके। इसके अलावा अरिथमेटिकल रीजनिंग, ये टॉपिक आजकल जो एडिक्विटी पैटर्न आया है ना, एडिक्विटी पैटर्न जो नया पैटर्न आया है, मैं उससे खोज के भाई अब टॉपिक्स लाई हूं, ये जो ब्लू कलर में है ये कर लेना, ये बहुत जरूरी है। इन इक्वालिटी, इनइक्वालिटी होता क्या है मैम? डी एफ से बड़ा है,
एफ इज इक्वल टू ये और ये इज इक्वल टू आई, फिर ये है ऐसे, मान लो यहाँ पे जे है। तो ये वाले टॉपिक्स बहुत आ रहे हैं, प्लीज इन्हें मिस मत करना। कम से कम 3-4 नंबर के ये टॉपिक्स आ रहे हैं, मिस करा ज्यादा नंबर खा जाएंगे। डेटा सफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज कर लेना। और अगर इस वीडियो पे 500 प्लस लाइक रहते हैं तो मैं इनकी फ्री पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल करवा दूंगी टेलीग्राम पे। उसके लिए लाइक भी करना पड़ेगा, हाइप करना पड़ेगा और आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन होना पड़ेगा, ठीक है। इनपुट आउटपुट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मशीनरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आएंगे। स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आएगा। मैंने नॉन वर्बल के आगे 15 डेज क्यों लिखा है, मैं एक आपको एक ट्रिक बताती हूँ। नॉन वर्बल मैराथन ऐसे सर्च करना, इनटू 3 कोई भी मैराथन्स देख लेना जो एसएससी से रिलेटेड हो, और 15 दिन के अंदर उन्हें खत्म कर लेना, ठीक है। और मैं कह रही हूँ आपका नॉन वर्बल रेडी हो जाएगा, बिल्कुल ही बिल्कुल रेडी हो जाएगा। नॉन वर्बल सिर्फ 15 दिन दे दो और रेडी कर लो, बस इतना। ये कर लिया ना अगर आपने नॉन वर्बल अप्रैल में, तो बाकी टॉपिक्स तो आप 1 महीने के अंदर निपटा ही दोगे। होने को बहुत सारे टॉपिक्स है, मैं आपको ऐसे ऐसे टॉपिक्स बता दूंगी कि आपको लगेगा ये भी करना है ये भी करना है, बट ट्रस्ट मी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लेटेस्ट पैटर्न लगातार बार बार पूछ रहा है, वो यही टॉपिक्स है। इन्हीं में से 3-3 4-4 क्वेश्चंस वो बिल्कुल आपको दे रहा है। एक टॉपिक से भी अगर वो 3-4 टॉप दे रहा है क्वेश्चंस, और अगर हम आपको 6 से 7 टॉपिक्स बता रही हूँ, तो भाई आपके कहीं ना कहीं बहुत अच्छे 25-30 क्वेश्चंस यहीं से बन जाएंगे। और इसके अलावा हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहले तो रीजनिंग का सिलेबस जो है 30 से 45 डेज के बीच में आप कंप्लीट करो। नॉन वर्बल मात्र 15 दिन में हो सकता है, अगर आप सर्च करो नॉन वर्बल मैराथन, बहुत सारे टीचर्स ने करा रखा है। 2-3 टीचर्स को पकड़ो, 2-3 टीचर्स से कर लो, अगर किसी से एक टॉपिक मिस हुआ होगा दूसरे ने वो कंप्लीट करा दिया होगा तो वो हो जाएगा। और उसके अलावा आपको क्या करना है कि वर्बल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे कि आपका एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज, मिसिंग नंबर, आपका स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इसके अलावा आपका इनपुट आउटपुट, यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, ये आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इन पे ध्यान दीजिए। बिकॉज ये टॉपिक्स चुन चुन के बार बार एसएससी जो है वो पूछ रहा है, नया पैटर्न पूछ रहा है। इसके अलावा अगर आप बेस्ट इंग्लिश की स्पीड डिक्टेशंस करना चाहते हो, आपने पिटमैन कंप्लीट कर ली है बट कुछ समझ नहीं आ रहा यार, आप हमारे पास ज्वाइन करो। 0 वर्ड पर मिनट में, कोई भी स्पीड नहीं है, वहां से लेके 120 हम करेंगे। सेम व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हो, एक फ्री डेमो भी है, पूरा डेमो अच्छे से लो। देन सोचो क्या करना है। हम सर्कुलेशन मैगजीन, प्रोग्रेसिव, जनरल मैटर, लीगल भी करा रहे हैं, डेली टेस्ट भी दे रहे हैं, और 3 एक्स्ट्रा मैटर्स भी मैं आपको दूंगी अगर आप हमारी क्लास लेंगे तो प्लीज ये ज्वाइन करना बिल्कुल भी मतलब भूलना, मैं कहूंगी बेस्ट है ये। इसके अलावा 500 प्लस लाइक कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, हाइप कर देना, इससे हमें काफी हेल्प भी होगी और कहीं ना कहीं आपको भी फायदा है, क्योंकि आपको भी फ्री पीडीएफ्स मिल जाएगी। आगे आने वाले टाइम में आपको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। और आपके रीजनिंग में भी सेक्शनल में क्या स्कोर आ रहा है वो भी बता देना, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन बार बार आई थिंक आ रहा होगा यहाँ पे कि मैम हम मतलब सेक्शनल कहाँ से दे रीजनिंग में। देखो एक चीज बताती हूँ लास्ट में जाने से पहले, सेक्शनल्स रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी एक्यूरेसी प्लस स्पीड भी इंप्रूव होगी। आपको एमटीएस प्लस सीएचएसएल प्लस सीजीएल प्लस टेनो प्लस सीपीओ सारे सेक्शनल देने हैं 2020 से लेके 2025 तक के। अभी भी देना शुरू करोगे ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाओगे, इतने सेक्शनल है। कहाँ से देने हैं मैम? टेक्स्ट बुक से दे सकते हो, ठीक है, ले सकते हो, और कोड यूज कर सकते हो APNI, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा और आप अपने जो मॉक्स वगैरह है वहां से ले सकते हो। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर। एंड कोई भी डाउट हो लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टेक केयर।